गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सराफत अली और हम आज पढ़ेंगे बीएससी थर्ड ईयर का जो पेपर फर्स्ट है हमारी क्वांटम मैकेनिक्स क्वांटम यांत्रिकी, उसके अंतर्गत यूनिट सेकंड हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट का नाम है श्रोडिंगर अवकल समीकरण। अब नाम तो हमने पहले भी सुना है कि श्रोडिंगर अवकल समीकरण होती है, बहुत जगह इसको श्रोडिंगर अवकल समीकरण भी लिखा गया है, काफ़ी जगह इसको श्रोडिंगर लिखा गया हो और काफ़ी जगह बुक्स में क्या है श्रोडिंगर और श्रोडिंगर दोनों नाम से देखने को मिलती है। अब ये समीकरण है क्या, ये किसको रिप्रेजेंट करती है? ये जो श्रोडिंगर अवकल समीकरण है ये क्वांटम मैकेनिक्स में जो तरंग फलन होती है उसकी अवस्था फलन को निर्धारित करने के लिए एक समीकरण लिखी जाती है। किसी तरंग फलन को दर्शाने के लिए एक समीकरण लिखी जाती है, इसको क्या कहते हैं? श्रोडिंगर अवकल समीकरण कहते हैं, जो समय और स्थिति की समीकरण स्थिति के ऊपर डिपेंड करती है। फलन किसका फलन होती है? वो स्थिति और समय का फलन होती है। और क्वांटम मैकेनिक्स में वो समीकरण क्या कहलाती है? श्रोडिंगर अवकल समीकरण कहलाती है। जो श्रोडिंगर अवकल समीकरण है वो जो प्रायिकता फलन को दर्शाती है, जो फलन आता है वो किसी तरंग फलन के आयाम को निर्देशित करता है। आयाम को क्या कहता है? परिभाषित करता है। किसी तरंग फलन का आयाम होता है उसको परिभाषित करती है। और जो तरंग फलन का जो समीकरण है उसके अंतर्गत जो समीकरण है वो साई आर टी के अवकल समीकरण के रूप में लिखी जाती है। स्थिति और समय पर जो डिपेंडेंट समीकरण कहलाती है वो क्या कहलाती है? श्रोडिंगर अवकल समीकरण। तो हम इस चैप्टर में श्रोडिंगर अवकल के समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। कौन सी समीकरण होती है हमने पहले पढ़ तो रखा है कि वो समीकरण क्या होती है? आइटा एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी बराबर माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस वी साई। ये एक समीकरण हमने पहले पढ़ रखी है कि ये समीकरण क्या होती है? श्रोडिंगर अवकल समीकरण कहलाती है। आई कहाँ से हुई, उसकी उत्पत्ति क्या हुई, उसके अध्ययन हम करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखिए श्रोडिंगर अवकल समीकरण है क्या, इसके बारे में विस्तार पूर्वक हम लिखेंगे। फिर उसके बाद में देखेंगे कि श्रोडिंगर अवकल समीकरण आए कहाँ से और ये किसको निर्देशित करती है, ये किस प्रकार और कैसे चरों पर निर्भर करती है। लगभग ये जो इसके फलन होते हैं वो होते हैं स्थिति और समय पर निर्भर करती है। तो सबसे पहले हेडिंग लगाइए श्रोडिंगर अवकल समीकरण। सबसे पहले हम लिखेंगे कि श्रोडिंगर अवकल समीकरण होती क्या है। श्रोडिंगर अवकल समीकरण, सबसे पहली हेडिंग ये हम इसके बारे में लिखेंगे कि लिखिए श्रोडिंगर अवकल समीकरण एक क्या है? आधारभूत समीकरण है। क्या है? फिजिक्स में क्वांटम मैकेनिक्स में फिक्स है, हमने पहले फाइंड की हुई है। आधारभूत समीकरण है, बहुत जगह काम आती है। लिखिए श्रोडिंगर अवकल समीकरण, श्रोडिंगर अवकल समीकरण एक आधारभूत मानक अवकल समीकरण क्या है? एक श्रोडिंगर अवकल समीकरण एक आधारभूत मानक अवकल समीकरण है जो कि क्वांटम यांत्रिकी में, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स में, क्वांटम यांत्रिकी में, जो कि क्वांटम यांत्रिकी में, जो कि क्वांटम यांत्रिकी में कण की जो तरंग प्रकृति होती है उससे रिलेटेड होती है। तरंग प्रकृति के लिए अवस्था फलन को तरंग प्रकृति के लिए अवस्था तरंग प्रकृति के लिए अवस्था फलन को दर्शाती, तरंग प्रकृति के लिए अवस्था फलन को दर्शाती है, परिभाषित करती है। यह अवस्था फलन कण की प्रायिकता के यह अवस्था फलन कण की प्रायिकता के आयाम को
के आयाम को परिभाषित करता है। आयाम को परिभाषित करता है। जो अवस्था फलन को किसको दर्शाती है? कण की प्रायिकता के आयाम को परिभाषित करता है। इसकी जो डेफिनेशन है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। वह गणितीय अवकल समीकरण वह गणितीय अवकल समीकरण जिसके द्वारा तरंग फलन साई स्थिति और समय का फलन होता है साई आर टी के मान की गणना की जाती है। साई आर टी के मान की गणना की जाती है। श्रोडिंगर अवकल समीकरण कहलाती है। श्रोडिंगर अवकल समीकरण कहलाती है। 3-4 बातें तो हमें क्लियर हो गई। ये क्या है? मानक अवकल समीकरण है। ये क्वांटम यांत्रिकी में कण की तरंग प्रकृति को दर्शाने के लिए यूज में ली जाती है। तरंग प्रकृति की अवस्था फलन को दर्शाती है। यह अवस्था फलन दो कण की प्रायिकता के आयाम को प्रदर्शित करते हैं। इस अवकल समीकरण के द्वारा जो तरंग फलन होता है साई आर टी उसके मान की गणना की जाती है और वो क्या कहलाती है? श्रोडिंगर समीकरण कहलाती है। अब श्रोडिंगर समीकरण होती क्या है, इसका गणितीय रूप क्या है, हम उसका अध्ययन करेंगे। अब जो श्रोडिंगर का गणितीय समीकरण है वो हम ऊर्जा के बेस पे निकालते हैं जो इस प्रकार है। ठीक है, गणितीय रूप डेरिवेशन की है क्या? गणितीय अवकल समीकरण का, श्रोडिंगर अवकल समीकरण का गणितीय रूप क्या है? अब श्रोडिंगर अवकल समीकरण गणितीय रूप क्या करता है? ऊर्जा की परिभाषा से निकालते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? ऊर्जा की परिभाषा से समझाते हैं। अब किसी भी कण की या किसी भी वस्तु की ऊर्जा क्या होती है, कुल ऊर्जा क्या होती है, उसमें स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा पे से परिभाषित होती है। तो किसी भी फलन या किसी भी कण की जो कुल ऊर्जा है वो किसके बराबर होती है? कण की ऊर्जा और उसकी जो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के बराबर होती है। तो लिखिए, श्रोडिंगर अवकल समीकरण गणितीय रूप ऊर्जा की परिभाषा से समझाया जाता है। श्रोडिंगर अवकल समीकरण का गणितीय रूप ऊर्जा की परिभाषा से समझाया जाता है। किसे समझाया जाता है? समझाया जाता है। अब जो कुल ऊर्जा होती है वो किसके बराबर होगी? कुल ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। अब कुल ऊर्जा को क्वांटम मैकेनिक्स में, क्वांटम यांत्रिकी में हम किससे डिनोट करते हैं? H से डिनोट करते हैं। जो कुल ऊर्जा होती है वो किस तरंग फलन की, वो क्या कहलाती है? हैमिल्टोनियन ऊर्जा कहलाती है। इसका जिक्र हमने इसका डिस्कस किया था लास्ट चैप्टर में। पहले चैप्टर में मैंने जब संकारक पढ़ा रहे थे तो वहां हमने हैमिल्टोनियन संकारक पढ़ा था। मैंने वहां बताया था कि जो कुल ऊर्जा होती है उसको हैमिल्टोनियन ऊर्जा कहते हैं और उसको H से डिनोट करते हैं। कुल ऊर्जा बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब जो कुल ऊर्जा होती है वो किसी कण के लिए 1/2 mv स्क्वायर क्या होती है? 1/2 mv स्क्वायर प्लस जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, स्थिति ऊर्जा होती है, वो स्थिति का फलन होती है और वो क्वांटम यांत्रिकी में हम उसको Vr से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? R से डिनोट करते हैं, V से डिनोट करते हैं स्थिति ऊर्जा को। यहाँ पे लिख लेना P पोटेंशियल एनर्जी बराबर Vr
स्थितिज ऊर्जा। ये किसको डिनोट करती है? स्थितिज ऊर्जा को डिनोट करती है। और H बराबर क्या आ गई समीकरण? 1/2 mv² प्लस 1/2 mv² प्लस वी आर। ठीक है, ये थी कुल ऊर्जा। अब इसके माध्यम से हम क्या करेंगे? श्रोडिंगर अवकल समीकरण को निकालेंगे। एक बार फिर से सुन लीजिए, श्रोडिंगर अवकल समीकरण वो एक मानक अवकल समीकरण है जो क्वांटम यांत्रिकी में किसको प्रदर्शित करती है? तरंग प्रकृति के कण की तरंग प्रकृति होती है उसकी अवस्था फलन को दर्शाती है। और अवस्था फलन जो होता है कण की प्रायिकता के आयाम को परिभाषित करता है। इसकी डेफिनेशन क्या है? वह गणितीय अवकल समीकरण जिसके द्वारा तरंग फलन साई आर टी का मान निकाला जाता है वो क्या कहलाती है? श्रोडिंगर अवकल समीकरण कहलाती है। और इसका जो गणितीय रूप होता है उसका हम अध्ययन करेंगे। उसको जो अध्ययन करने के लिए हम ऊर्जा की परिभाषा से फाइंड करते हैं। ये ऊर्जा की परिभाषा, कुल ऊर्जा बराबर क्या होता है? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। और जो कुल ऊर्जा होती है क्वांटम मैकेनिक्स में उसको H से डिनोट करते हैं। H यहाँ हैमिल्टोनियन ऊर्जा से है। H यहाँ पर क्या है? हैमिल्टोनियन ऊर्जा से है। हैमिल्टोनियन से रिप्रेजेंट करेंगे गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? 1/2 mv² प्लस वी आर। अगर हम यहाँ पे mv² को चेंज करेंगे तो गतिज ऊर्जा चेंज हो जाती है। ये डेरिवेशन थोड़ा बड़ा होने वाला है। हमारे पास क्या आ गई? कुल ऊर्जा की समीकरण आ गई H क्या आई? 1/2 mv² प्लस वी आर। आर ये किसको रिप्रेजेंट करेगी? स्थितिज ऊर्जा को। अगर यदि वी नो P बराबर क्या होता है? mv, यहाँ से वैल्यू रखेंगे तब आता है H बराबर क्या आ जाएगा? P²/2 m। अगर ऊपर नीचे m से गुणा करेंगे तो mv का होल स्क्वायर, mv को क्या लिख देंगे? P लिख देंगे, P²/2m प्लस ये स्थितिज ऊर्जा। ये आ गई समीकरण हमारे पास 1। हम इसको क्या मान लेते हैं? समीकरण 1 मान लेते हैं। अब यह एक कण का, यहाँ हम मान लेते हैं कि एक कण का द्रव्यमान है m, P उसका संवेग है और V उसकी स्थितिज ऊर्जा है। अब ये फलन है, मान लेते हैं कोई एक फलन है, तरंग है, उसका जो द्रव्यमान है वो m है। उस तरंग फलन के लिए एक कोई तरंग फलन हम लेते हैं साई ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? साई ले लेते हैं। वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है और हम उस साई की संक्रिया इस एनर्जी वाली समीकरण पर करवा देंगे। माना एक कण का द्रव्यमान m है और उस कण के लिए परिभाषित तरंग फलन साई आर टी है। माना एक कण का द्रव्यमान m है तथा इस कण के लिए परिभाषित एक तरंग फलन साई आर टी है। आर यहाँ पे स्थिति को दर्शाता है। इस तरंग फलन की समीकरण 1 पर संक्रिया करवाएंगे तो H को हम हैमिल्टोनियन ऊर्जा को संकारक के रूप में लिखें तो उसको H कैरेट लिखते हैं। P को लिखेंगे तो P कैरेट का स्क्वायर। क्या लिखेंगे? P कैरेट का स्क्वायर। तो लिखिए यहाँ पे इस तरंग फलन की संक्रिया करवाएंगे तो H कैरेट साथ में क्या, अगर संकारक रूप में लिखें तो H कैरेट साई आर टी स्थिति संकारक का मान आर कैरेट टी बराबर P कैरेट का स्क्वायर अपॉन 2m साथ में क्या साई आर टी।
साई आर टी प्लस वी आर तो है ही, साथ में साई आर टी। ये हमने संक्रिया करवाई किसकी, साई आर टी की, इधर भी साई आर टी पूरी समीकरण को साई आर टी से हमने गुणा कर दिया। अब जो पी कैरेट होता है उसका मान क्या होता है, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था जब संकारक पढ़ रहे थे तो कुछ संकारकों के मान लिखवाए थे मैंने, वहां पर पी कैरेट का मान भी लिखवाया था। हमने सिर्फ एक्स एक्स के लिए अगर पी कैरेट का मान लिखे तो पी एक्स कैरेट का मान लिखे वो होता है माइनस आइटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स। पी वाई का जो लिखे थे तो क्या होता है माइनस आइटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल वाई। पी वाई कैरेट जेड कैरेट के लिए लिखते हैं तो आइटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल जेड। यहाँ अगर 3D में लिखे, 3D में लिखे तो पी कैरेट का मान होता है माइनस आइटा एच क्रॉस डेल, क्या होता है माइनस आइटा एच क्रॉस डेल, क्या होता है पी कैरेट का मान, संकारक का मान होता है माइनस आइटा एच क्रॉस डेल। वहां पर इस समीकरण का मान हम रख देंगे। तो यहाँ से अगर मान रखेंगे एच कैरेट बराबर क्या आएगा, एच कैरेट साई आर टी बराबर, अगर यहाँ पर मान रख जाए माइनस आइटा एच क्रॉस डेल का स्क्वायर अपॉन 2m साई आर टी प्लस पोटेंशियल एनर्जी साई आर और इसके साथ फलन संक्रिया साई आर टी। ठीक है, हमने किसका मान रखा, संकारक का मान रखे, कहाँ से रखे वो लिख देना। पी कैरेट संकारक का मान होता है माइनस आइटा एच क्रॉस डेल, कितना होता है माइनस का आइटा एच क्रॉस डेल। अब इसको ओपन करेंगे तो क्या समीकरण आएगी हमारे पास, एच कैरेट साई आर टी बराबर माइनस को स्क्वायर करेंगे प्लस आइटा का स्क्वायर करेंगे, आइटा स्क्वायर एच कैरेट का स्क्वायर अपॉन 2m। इसका हमने स्क्वायर किया, साथ में क्या है डेल का स्क्वायर, साथ में क्या है साई आर, क्या है साई आर टी प्लस वी आर और साइन आर टी। ठीक है, यहाँ पे आई स्क्वायर का मान कितना होता है -1 होता है, तो एच कैरेट साई आर टी बराबर माइनस एच कैट का स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई आर टी प्लस वी आर और साई आर। ये समीकरण हमारे पास, ये जो समीकरण है यहाँ एच कैरेट तो क्या संकारक है और वी नो दैट हम जानते हैं कि जो समय आश्रित संकारक होता है वो निम्न प्रकार परिभाषित होता है। जो एच कैरेट का मान होता है ये ऊर्जा का है, एच कैरेट किसको दर्शाता है ऊर्जा को दर्शाता है, तो एच कैरेट का मान क्या होता है, एच कैरेट का मान क्या होता है एनर्जी को दिखाता है। तो एनर्जी का संकारक मान होता है वो कितना होता है, वो होता है आइटा एच क्रॉस डेल अपॉन आइटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी। ये होता है संकारक का मान, एच कैरेट का मान कितना होता है आइटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी। यह मान लेते हैं कि समीकरण 2 है। और हम क्या जानते हैं यहाँ एच कैरेट या एच कैरेट क्या है, एच कैरेट एक ऊर्जा संकारक है, क्या है एक ऊर्जा संकारक है, एच कैरेट एक ऊर्जा संकारक है। और हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि ऊर्जा संकारक निम्न प्रकार होता है, ऊर्जा संकारक का मान निम्न प्रकार परिभाषित है। वो कितना होता है एच कैरेट किसकी मान है, ऊर्जा का ही मान है, ऊर्जा का संकारक मान क्या होता है आइटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी। ये होता है एच कैरेट का मान समीकरण 2 में रखने की, अतः समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 से एच कैरेट का मान रखेंगे यहाँ पे, ये मान रखेंगे तो आइटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी, साथ में क्या है साई आर टी बराबर माइनस एच कैट का स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई आर टी प्लस वी आर साई आर
टी। ये जो समीकरण आई है ये किसको रिप्रेजेंट करती है? श्रोडिंगर की अवकल समीकरण को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है? श्रोडिंगर अवकल समीकरण को रिप्रेजेंट करती है। लिखिए समीकरण 3, यहाँ पे देखो मैंने पहले बताई थी वो समीकरण क्या थी, मैंने लिखा था आयटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल साई अपॉन डेल टी बराबर माइनस एच का स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई प्लस वी और साई। ये समीकरण लिखी थी और तुलना कीजिए आयटा एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी बराबर माइनस एच का स्क्वायर 2m डेल स्क्वायर साई प्लस वी आर साई। ये जो समीकरण है, ये समीकरण 3 है, वो क्या कहलाती है? अवकल समीकरण कहलाती है, श्रोडिंगर अवकल समीकरण कहलाती है। तो लिखिए इसके नीचे समीकरण 3, समीकरण 3 श्रोडिंगर अवकल समीकरण कहलाती है। समीकरण 3 श्रोडिंगर अवकल समीकरण समीकरण 3 श्रोडिंगर अवकल समीकरण कहलाती है। और ये हमारे जो समीकरण श्रोडिंगर अवकल समीकरण की व्युत्पत्ति हो गई। ये क्या कहलाती है? श्रोडिंगर अवकल समीकरण कहलाती है। अब इस समीकरण से रिलेटेड कुछ इसके गुण है, श्रोडिंगर अवकल समीकरण के गुण है किस इस प्रकार है। ये जो श्रोडिंगर अवकल समीकरण होती है ये क्या कहलाती है? रेखिक अवकल समीकरण है। और समय के सापेक्ष अगर इसकी कोटि देखें तो कितनी है? 1 है। समय के सापेक्ष अगर इसकी कोटि देखें तो कितनी है? 1 है। यहाँ पर स्थिति के सापेक्ष देखेंगे डेल स्क्वायर का मान क्या होता है? डेल अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। डेल स्क्वायर का मान क्या होगा? डेल स्क्वायर का मान देखते हैं तो क्या आता है? डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल अपॉन डेल डबल डेरिवेशन प्लस डेल अपॉन डेल जेड डबल डेरिवेशन। तो यहाँ पर अगर स्थिति के सापेक्ष देखें तो ये कितनी कोटि की है? 2 कोटि की है। कितनी है? अगर समय के सापेक्ष देखें तो 1 कोटि की, और स्थिति के सापेक्ष देखें तो ये कितनी कोटि की समीकरण है? 2 कोटि की समीकरण है। और ये समघाती अवकल समीकरण है। तो इस श्रोडिंगर अवकल समीकरण के कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, उनका हम अभी उनको भी लिखेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग है, ये किससे व्युत्पन्न होती है? ऊर्जा के, जो ऊर्जा का मान होता है हम उससे इसको फाइंड करते हैं। और ये फाइंड करने के बाद क्या आ गया हमारे पास? ये तो समीकरण आई है, समीकरण नंबर 3, ये क्या कहलाती है? श्रोडिंगर अवकल समीकरण कहलाती है। अब लिखेंगे श्रोडिंगर अवकल समीकरण के गुण, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो हेडिंग लगाइए श्रोडिंगर अवकल समीकरण के गुण, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। श्रोडिंगर अवकल समीकरण के गुण, नई हेडिंग, इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। पहली तो ये क्या होती है? एक रेखिक अवकल समीकरण। क्या है? रेखिक अवकल समीकरण है। समय के सापेक्ष इसकी कोटि 1 होती है और स्थिति के सापेक्ष इसकी कोटि कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है। तो लिखिए पहला गुण, लिखिए श्रोडिंगर अवकल समीकरण, श्रोडिंगर अवकल समीकरण एक रेखिक अवकल समीकरण होती है। एक रेखिक अवकल समीकरण। श्रोडिंगर अवकल समीकरण क्या होती है? एक रेखिक अवकल समीकरण होती है। दूसरा, ये समय के सापेक्ष इसकी कोटि कितनी होती है? 1 होती है। तो श्रोडिंगर अवकल समीकरण, श्रोडिंगर अवकल समीकरण क्या होती है? यहाँ पे देखिए समय के सापेक्ष इसका जो अवकलन है वो इसकी कोटि कितनी है? एक बार अवकलन है। कितनी बार अवकलन है? एक बार अवकलन है। तो इसकी कोटि कितनी होगी? 1 होगी। तो श्रोडिंगर अवकल समीकरण समय के सापेक्ष प्रथम कोटि के अवकल समीकरण है। समय श्रोडिंगर अवकल समीकरण समय के सापेक्ष प्रथम कोटि
कोटि की अवकल समीकरण है। समय के सापेक्ष प्रथम कोटि की अवकल समीकरण। दूसरी अगर हम देखते तो स्थिति के सापेक्ष, यहाँ डेल स्क्वायर स्थिति को रिप्रेजेंट करेगा, तो वहां पे कितनी कोटि के, दो कोटि की अवकल समीकरण है। तो श्रोडिंगर अवकल समीकरण स्थिति के सापेक्ष द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण है। श्रोडिंगर अवकल समीकरण श्रोडिंगर अवकल समीकरण स्थिति के सापेक्ष द्वितीय कोटि की, स्थिति के सापेक्ष द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण। जो समीकरण है स्थिति के सापेक्ष कितनी कोटि की है, दो कोटि की अवकलन समीकरण होती है। और ये जो समीकरण होती है ये क्या होती है, वर्ग समतुल्य होती है। अर्थात इसका जो प्रसामान्यीकृत होता है, प्रसामान्यीकृत मान किसको बोलते हैं, साई स्टार और साई का इंटीग्रेशन, वॉल्यूम इंटीग्रेशन का होता है एक होता है। साई स्टार और साई का मान जो प्रसामान्यीकृत मान होता है वो उसका मान कितना होता है, एक होता है। ठीक है, तो लिखिए श्रोडिंगर अवकल समीकरण एक प्रसामान्यीकृत अवकल समीकरण है। तो लिखिए श्रोडिंगर अवकल समीकरण में चौथा पॉइंट लिखिए, श्रोडिंगर अवकल समीकरण में उपस्थित तरंग फलन, उपस्थित तरंग फलन, तरंग फलन कौन सा उपस्थित है, साई आर टी, तरंग फलन साई आर टी, साई आर टी वर्ग समतुल्य होता है। साई आर टी वर्ग समतुल्य होती है। क्या होती है, वर्ग समतुल्य होती है। अर्थात वर्ग समतुल्य होती है, अर्थात क्या होती है, नॉर्मलाइजेशन होती है, प्रसामान्यीकृत फलन होता है। अर्थात पर सामान्यीकृत फलन होता है, फलन होता। इसका इसके संयोजनी के साथ गुणन करवाते हैं तो उसका मान कितना आता है, एक आता है। यह तरंग फलन होती है वो एकलमानी होती है, परिमित होती है और सतत होती है। तरंग फलन साई आर टी एकलमानी, एकल मान होता है उसका, एकलमानी सतत, एकलमानी सतत तथा परिमित होती है। इसका एक मान होगा, सतत होगी और परिमित होगी। और ये जो समीकरण होती है, यह अवकल समीकरण जो होती है वो क्या होती है, समघाती अवकल समीकरण है। तो लिखिए यह अवकल समीकरण समघाती अवकल समीकरण है। यह अवकल समीकरण समघाती अवकल, ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जिसको मैंने लिखवा दिया है, जिनको मैंने लिखवा दिया। एक बार रिपीट कर देता हूँ। जो इसके गुण है वो यह एक रैखिक अवकल समीकरण होती है। श्रोडिंगर अवकल समीकरण समय के सापेक्ष कितनी कोटि की होती है, प्रथम कोटि की होती है। यहाँ से देखिए समय के सापेक्ष कितनी कोटि की है, एक, इसका एक बार डेरिवेशन है समय के सापेक्ष। और श्रोडिंगर समीकरण वो स्थिति के सापेक्ष कितनी कोटि की होती है, द्वितीय कोटि की होती है। और यहाँ पे देखिए
डेल स्क्वायर का जो स्थिति के सापेक्ष तो फलन होता है, इसका कितनी बार डबल डेरिवेशन होता है, तो यहाँ ये द्वितीय कोटि की होती है। इसके अंदर जो ये उपस्थित तरंग फलन होता है साई आर टी, जो उपस्थित तरंग फलन है, ये क्या होता है, वर्ग समतलीय होता है, अर्थात ये क्या होता है, परसमानीकृत होता है। साई का साई इसके संयुग्मी के साथ अगर गुणन करवाएंगे, संक्रिया करवाएंगे तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा। यह एकल मानी होती है, परिमित होती है तथा इसका मान क्या होता है, सतत होता है। यह अवकल समीकरण क्या कहलाती है, समघाती अवकल समीकरण है। कौन से अवकल समीकरण है, समघाती अवकल समीकरण है। हमने श्रोडिंगर अवकल समीकरण का अध्ययन किया है बार से कि ये समीकरण इस प्रकार आती है। हमने इसका गणितीय रूप निकाल लिया। होती क्या है कि कण की तरंग प्रकृति को व्याख्यात करने के लिए इस फलन को दर्शाया जाता है, वो क्या कहलाती है, श्रोडिंगर अवकल समीकरण कहलाती है। और इसके कुछ ये प्रॉपर्टीज। आज के लिए इतना ही, फिर आगे हम पढ़ेंगे कल। ये तो थी श्रोडिंगर अवकल समीकरण। फिर हम पढ़ेंगे, ये देखो स्थिति और समय दोनों पे डिपेंड है। एक तो जो समीकरण दो प्रकार की होगी, एक तो समय पर डिपेंडेबल होगी और एक समय पे इंडिपेंड होगी, या एक तो समय पे डिपेंड होगी, एक समय पे डिपेंड नहीं होगी। यहाँ जो समय पे डिपेंड होगी वो तो P आएगा, और जहाँ डिपेंड नहीं होगी वहाँ सिर्फ किसकी फलन होगी, वो स्थिति की फलन होगी। यहाँ पे हमें किसके सापेक्ष दिख रहा है, स्थिति और समय दोनों के लिए दोनों फलनों पर है आधारित है। लेकिन आगे हम पढ़ेंगे कि ये समय पर भी फलन होती है और समय पर आश्रित भी होती है, समय पर अनाश्रित भी होती है, और इसके 3D में जो त्रिविमीय समीकरण होती है वो क्या होती है, आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। थैंक यू। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट कक्षा में।